नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं डेविड फ्रॉली की किताब अ राइज अर्जुना के बारे में। ये किताब आप कह सकते हैं आज के हिंदुओं के लिए एक तरह का कॉल टू एक्शन है, जो उन्हें आज की चुनौतियों से निपटने के लिए जगाने की कोशिश करती है। और ये जो लाइन है ना, यही इस किताब का आप कह सकते हैं पूरा सार है। ये हिंदुओं को जगाने और आज की मुश्किलों का सामना करने का एक बुलावा है, ठीक वैसे ही जैसे भगवद गीता में अर्जुन को अपने धर्म के लिए खड़ा होना पड़ा था। तो किताब सबसे पहले एक सवाल उठाती है, आखिर समस्या क्या है? लेखक के मुताबिक आज के भारत की बहुत सारी दिक्कतों की जड़ें एक गहरे मनोवैज्ञानिक संकट में छिपी हुई हैं। आइए देखते हैं कि फ्रॉली इस समस्या को कैसे समझाते हैं। देखिए, किताब का तर्क ये है कि एक बहुत ही बुनियादी दिक्कत है, अपनी ही संस्कृति को लेकर एक फैली हुई नेगेटिव सोच। ये एक ऐसी मानसिकता है जो कहीं न कहीं तरक्की में रुकावट बनती है और आत्मविश्वास को कम करती है। और इसका असर क्या होता है? ये जो अंदरूनी लड़ाई है, ये लोगों को अपनी ही जड़ों से, अपनी विरासत से एक तरह से काट देती है। ऐसा महसूस होता है जैसे वो अपनी ही पहचान से दूर हो गए हों। और जानते हैं, लेखक इस हालत को एक बहुत ही सीधा और कड़ा नाम देते हैं, सांस्कृतिक आत्मघृणा। मतलब एक ऐसी स्थिति जहां कोई समाज अपनी ही पहचान पर सवाल उठाने लगे और उसे कमतर समझने लगे। खास तौर पर किताब भारत के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो रूलिंग एलीट हैं, उनकी आलोचना करती है। लेखक के हिसाब से ये वर्ग अपनी ही संस्कृति और इतिहास को नीचा दिखाता है, देश के हित से ज्यादा अपने क्षेत्र, जाति या परिवार को अहमियत देता है और पश्चिम की विचारधाराओं की आंखें बंद करके नकल करता है, जबकि अपनी पारंपरिक संस्कृति से बिल्कुल कटा हुआ है। तो ये तो हुई अंदर की बात। अब किताब एक बाहरी चुनौती की तरफ इशारा करती है, और वो है मीडिया। लेखक एक खास मामले का उदाहरण देकर बताते हैं कि मीडिया कैसे गलत जानकारी या एक तरफा नजरिया पेश कर सकता है। तो सवाल ये है कि 1992 की जो अयोध्या की घटना थी, उसको मीडिया ने कैसे दिखाया, और लेखक के हिसाब से वो चित्रण उनके तर्क को कैसे सही साबित करता है। चलिए इस किताब के नजरिए से देखते हैं। देखिए, किताब के हिसाब से जो टाइमलाइन है वो कुछ इस तरह से है। 1528 में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी। 19वीं सदी में इसे वापस पाने के लिए कानूनी लड़ाई शुरू हुई। 1949 में वहां मूर्तियां मिली और पूजा शुरू हो गई। और फिर दिसंबर 1992 में हिंदू समूहों ने उस विवादित ढांचे को गिरा दिया। अब यहीं पर असली फर्क दिखता है। एक तरफ मीडिया की हेडलाइन थी, हिंदू उग्रवादियों ने मस्जिद को नष्ट किया, एकदम सीधी सपाट बात। लेकिन किताब एक दूसरा, कहीं ज्यादा गहरा संदर्भ देती है। वो कहती है कि ये एक विवादित ढांचा था जो दशकों से मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रहा था और जिसे हिंदू सदियों से वापस पाने के लिए लड़ रहे थे। तो कुल मिलाकर लेखक का विश्लेषण ये है कि मीडिया का कवरेज अधूरा और पक्षपाती था। उसने हजारों हिंदू मंदिरों के तोड़े जाने का इतिहास नजरअंदाज किया, दशकों पुरानी कानूनी लड़ाई का जिक्र नहीं किया, और इस घटना के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो हिंदू मंदिर तोड़े गए उस पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मतलब एक बहुत ही जटिल मुद्दे को बहुत सरल बनाकर पेश किया गया। चलिए अब एक ऐसे शब्द पर आते हैं जिसका बहुत इस्तेमाल होता है, हिंदू कट्टरवाद। किताब इस लेबल को ही चुनौती देती है और ये पूछती है कि क्या ये सही शब्द है। और किताब जो सबसे बड़ा सवाल उठाती है वो यही है, क्या वाकई में हिंदू कट्टरवाद जैसी कोई चीज होती भी है? क्या ये शब्द हिंदू धर्म पर लागू होता है? अब इस सवाल का जवाब देने के लिए पहले तो ये समझना होगा कि कट्टरवाद या फंडामेंटलिज्म का असली मतलब क्या होता है, खासकर जब हम ईसाई या इस्लाम जैसे धर्मों की बात करते हैं। इसकी पहचान है एक ही ईश्वर, एक ही सच्ची किताब, एक ही आखिरी पैगंबर, और ये मानना कि पूरी दुनिया को इसी एक रास्ते पर लाना है। ये टेबल इस फर्क को बहुत साफ तरीके से समझाती है। एक तरफ है अब्राहमिक कट्टरवाद, जो एक ईश्वर, एक किताब और एक ही रास्ते पर जोर देता है, और दूसरी तरफ है हिंदू धर्म, जहां ईश्वर के कई नाम और रूप हैं, कई सारे ग्रंथ हैं और मोक्ष पाने के भी कई अलग अलग रास्ते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें दूसरों का धर्म बदलने का कोई लक्ष्य नहीं है। तो इन सभी तर्कों के आधार पर लेखक इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हिंदू कट्टरवाद शब्द ही बेमानी है, ये फिट ही नहीं बैठता। उनके मुताबिक हिंदू धर्म का जो बहुलवादी ढांचा है, उसमें कट्टरवाद के लिए जरूरी वो एक आयामी सोच है ही नहीं। अच्छा, तो समस्या समझ ली, गलत लेबलों को भी देख लिया, तो फिर रास्ता क्या है? अब किताब अपने आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से पर आती है,
भविष्य का विजन। और यहाँ लेखक एक बहुत बड़ा दावा करते हैं। उनका मानना है कि आज की इस मुश्किल दुनिया को अगर कोई आध्यात्मिक रास्ता दिखा सकता है तो वो सिर्फ भारत है। तो ये जागृत भारत कैसा होगा? किताब के मुताबिक ये दुनिया के लिए एक आध्यात्मिक और नैतिक शक्ति बनेगा। ये सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता और धरती की रक्षा के लिए काम करेगा। अपनी धर्म और योग जैसी परंपराओं को फिर से जिंदा करेगा और अपने आध्यात्मिक विरासत को सबके फायदे के लिए दुनिया के साथ बांटेगा। एक तरह से ये दुनिया की अंतरात्मा बनकर सच के लिए आवाज उठाए। और इस पूरे विचार को, इस पूरे आह्वान को किताब के इस एक वाक्य में समेटा जा सकता है। भारत के सच्चे नेताओं और शिक्षकों को अर्जुन की तरह उठना होगा, और अगर वे ऐसा करते हैं तो विष्णु फिर से और पूरी दुनिया के लिए आएंगे। और आखिर में हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। ये किताब एक प्राचीन धर्म को भविष्य का रास्ता दिखाने के लिए कहती है, पर सोचिए, जब किसी एक देश की पहचान को पूरी दुनिया का समाधान बनाकर पेश किया जाता है तो क्या होता है?